इफ्तार के लिए बनाने हों मज़ेदार खस्ता समोसे या स्प्रिंग रोल्स, वॉन्टॉन और बॉक्स पैटीज़ भी इसी मादा पट्टी से बनते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे होममेड रोल और समोसा शीट्स, जिनसे कि आप डिफरेंट किस्म के इफ्तार स्नैक्स बना सकते हैं। बजट फ्रेंडली रेसिपी है। जितनी कॉस्ट में आप मार्केट से एक शीट का पैकेट बाय करेंगे, हम हाफ कॉस्ट में ये घर पर तैयार कर लेंगे। ख़ास बात ये है कि बहुत ही क्विक, सिंपल और इजी सी रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बजट फ्रेंडली होने के साथ साथ आपका टाइम भी सेव करेगी। सो आइए जल्दी से हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मांदा पट्टी की डो बनाने के लिए एक बाउल में ऐड करेंगे 4 कप्स ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा, जो कि 500 ग्राम्स के बराबर है। साल्ट ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। अब पहले हम तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हस्बे ज़रूरत नीम गर्म पानी लेकर डो को गूंद लेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ सी डो तैयार करनी है। जैसे कि हम बड़े खस्ता समोसे बनाते हैं, उसके लिए जो डो तैयार की जाती है उसकी डो सख्त रखते हैं। इसके बरक्स ये हम रोल समोसा की शीट तैयार कर रहे हैं, तो इसकी डो बहुत ही नरम व मुलायम बनानी है। डो तैयार है। अब इसे ऊपर से कवर करके 15 मिनट्स के लिए रेस्ट देंगे ताकि डो अच्छे से सेट हो जाए। आफ्टर 15 मिनट्स डो की हम छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे। मैंने तकरीबन 9 बनाई हैं इक्वल साइज़ की। अगेन बॉल्स को ऊपर से कवर करके 15 मिनट्स का रेस्ट देंगे। अच्छा, रेस्ट देना ज़रूरी है। जब डो सेट हो जाती है तो फिर चीज़ बहुत ही आसानी से बनती है और बिल्कुल परफेक्ट बनती है। 15 मिनट के बाद अब 1 बाय 1 आपने बोल को अच्छे से रोलिंग पिन से फ्लैट करना है। पहले आपने अच्छे से खुश्क आटा या फिर मैदा काउंटर टॉप पर और डो पर डस्ट कर लेना है। हम इसे बिल्कुल पतला सा बेल लेंगे। ध्यान रहे कि जो तमाम बोल्स हैं वो आपने एक जैसी ही बेलनी है, मतलब कि तमाम जो बोल्स हैं उनका साइज़ एक जैसा हो। इस तरह से 1 बाय 1 हम तमाम बोल्स को बेल कर एक साइड पर रखते जाएंगे। आसान, क्विक और सिंपल सा मेथड आपके साथ शेयर करूंगी। तमाम बोल्स को मैंने बेल कर रख लिया है, तो अब हमने इसकी लेयरिंग करनी है। हम डो का एक पीस रखेंगे, इस पर ब्रश से अच्छे से ऑयल लगाएंगे और देन 1 से 2 टेबल स्पून मैदा डस्ट करेंगे। इसी तरह से सेकंड डो का पीस रखें, इस पर भी ऑयल लगाएं और मैदा डस्ट करें। मेरे पास टोटल 9 बॉल्स थी, तो एक बार में मैं 5 और दूसरी बार में 4 बॉल्स का यूज़ करते हुए इसी तरह से इनकी लेयरिंग करूँगी। आप अगर चाहें तो 3-3 बॉल्स लेकर भी उनकी लेयरिंग कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपको इजी लगे। बस आप जब इस पर अच्छे से ऑयल लगाकर अच्छे से मैदा डस्ट करेंगे तो शीट्स अलग करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे पहले भी रोल और समोसा शीट्स बनाने की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये मेरी इम्प्रोवाइज रेसिपी है। यही कोशिश होती है कि हर बार पहले से ज़्यादा इजी, सिंपल और ज़्यादा परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ज़बरदस्ती रेसिपीज़ के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा जी, अब जो लास्ट वाला डो का पीस है, इसके ऊपर हमने सिर्फ मैदा डस्ट करना है, इस पर ऑयल वगैरह नहीं लगाएंगे। रिमेनिंग के जो 4 डो के पीसीस थे, इसको भी हमने इसी तरह से ऑयल और मैदा डस्ट करने के बाद लेयर बाय लेयर रख लेना है। अब लास्ट पे आपने अच्छे से काउंटर टॉप पर मैदा डस्ट करना है और ये डो रख कर ऊपर भी इसके अच्छे से मैदा डस्ट कर लें और अब रोलिंग पिन से हमने इन्हें फ्लैट कर लेना है, बिल्कुल पतला सा बेल लेंगे। देखें, मैंने काफ़ी बड़े साइज़ की शीट्स तैयार की हैं। इनसे बनने वाली जो रोल और समोसा शीट तैयार होगी, इससे बड़े साइज़ के रोल्स और समोसे बनेंगे। आप अगर चाहें तो जो डो है उसकी 9 की जगह पर 12 या फिर 15 बॉल्स भी बना सकते हैं, जिससे कि फिर आपकी रोल और समोसा शीट जो है वो साइज़ में छोटी बनेगी। देखें, इस तरह से आपने अच्छे से इसे बेल लेना है ताकि जो तमाम साइज़ हैं, तमाम जो इसके किनारे हैं, आपने इक्वली ही इसको बेलना है। ऐसा ना हो कि कहीं से पतली और कहीं से मोटी हो। देखें, इस तरह से बेल लें।
अब हमने इन्हें बनाना है ओवन में। जी हाँ, हो सकता है कि आज से पहले आपने ना सुना हो, क्योंकि हम तवे पर इस्त्री से और पतीले के ऊपर डिफरेंट मेथड से इसे बनाते आए हैं, लेकिन आज हम इन्हें ओवन में बेक करेंगे। तो ओवन को मैंने पहले ही 10 मिनट्स के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पर ओवन ट्रे पर हम इस तरह से इस डो को फैला देंगे। देन हमने 180 डिग्री पर ओनली 3 से 4 मिनट्स के लिए इसे बेक करना है। बस जैसे ही ये डो ट्रांसपेरेंट होगी तो आपने इसे फ्लिप करना है। सेकंड साइड से भी आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे बेक करना है और ये हमारी समोसा शीट तैयार है। ना कोई ताम झाम, ना कोई झंझट। बस जब ये हल्की सी ठंडी हो तो उसके बाद आपने इस तरह से इसकी शीट्स अलग करते जाना है। देखें, इंतहाई आसान तरीका है, बहुत ही आसानी से ये शीट्स अलग हो रही हैं। इसी तरह से हम जो हमने दोनों शीट्स तैयार की थी, दोनों को हम अच्छे से बेक कर लेंगे। ओवर बेक आपने इसे नहीं करना, ओवन आपका अच्छे से प्री हीट होना चाहिए। अगर ओवन ठंडा होगा तो फिर जो शीट्स हैं वो कड़क हो जाएंगी और फिर वो फट जाएंगी। आपने इन्हें ओवर बेक बिल्कुल भी नहीं करना। देखें, जब हल्की सी ठंडी हो तो इस तरह से आप शीट्स को अलग करते जाएं। ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो, इसे शेयर कर दीजिएगा अपनी फ्रेंड्स में, फैमिली में। अच्छा, ये रेसिपी ना मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए शेयर की है जिनके इलाके में रोल और समोसा शीट्स वगैरह नहीं मिलती। और सेकंड ये कि ये बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली रेसिपी है। जितनी कॉस्ट में आप बाहर से एक रोल और समोसा शीट का पैकेट लेंगे, ये हाफ कॉस्ट में आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो शीट्स तो हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हमने रोल और समोसा की जो डो है, इस तरह से हमने इन्हें कट कर लेना है। तो समोसा शीट्स तैयार करने के लिए डो के पहले हम किनारे काट लेंगे। इस तरह से स्केल से हम इसे अलग कर लेंगे। अच्छा, ये जो हम साइड से डो निकाल रहे हैं ये वेस्ट नहीं होगी, इससे हम चाट पापड़ी तैयार करेंगे। इस तरह से स्केल से मेजर करते हुए हम समोसे के लिए शीट्स कट कर लेंगे। इस बड़ी शीट्स में से मैंने 3 पीसीस में समोसा शीट्स कट की हैं, जो कि ऑलमोस्ट 2 दर्जन समोसे के लिए ये शीट्स बनी थी। और बाकी रोल की शीट तैयार करने के लिए मैंने इसी तरह से किनारों से डो को हटा लिया था। कट कर लें, पिज़्ज़ा कटर से बहुत ही आसानी से ये कट हो जाएगी। और अगर आपने छोटे साइज़ के रोल बनाने हो तो फिर आप डो को सेंटर से कट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर बड़े साइज़ के स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए ये शीट कट कर रही हूँ। इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं इसी डो के साथ आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। इफ़्तार स्नैक्स की बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ हेल्पफुल लगें तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो जी देखें, बिल्कुल सॉफ्ट, एकदम नरम व मुलायम ज़बरदस्त सी रोल और समोसा शीट्स तैयार हैं। इन शीट्स के साथ आप रोल, समोसे, बॉक्स पैटीज़, वॉन्टन, चाट पापड़ी और डिफरेंट किस्म के स्नैक्स बना सकती हैं। उनकी रेसिपीज़ इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। सो यहाँ पर देखें, इस तरह से हम फोल्ड करके इसके समोसे तैयार करेंगे। रोल्स बनाने का मेथड भी आपके साथ शेयर करूँगी। आप देखें कि कितनी ट्रांसपेरेंट शीट बनी है। मेरा हाथ भी बहुत ही आसानी से दिख रहा है। बहुत ही नरम मुलायम और परफेक्ट रेसिपी है। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। मैं हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।